ओम शांति। दुनिया में कहा जाता है, भक्ति मार्ग में भी कहते हैं, जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। इसका प्रैक्टिकल वास्तव में परमपिता परमात्मा जो हमारे वास्तविक पिता है, माता है, बंधु हैं, सखा हैं, जिसके लिए हम भक्ति मार्ग में कहते आए, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च दृढ़म त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देवा। ये कर्तव्य क्यों, ये ऐसा गायन क्यों चला है? क्योंकि स्वयं सर्वशक्तिमान, गुणों के सागर, भंडार और दाता हमारे सच्चे पिता इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं, जिनका गायन है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो पिता परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं और आकर के हम सब बच्चों के साथ माता पिता, शिक्षक, बंधु, सखा, साथी बन करके हमें साथ भी देते हैं, हिम्मत भी देते हैं और संपूर्ण मदद दे करके हमें लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। जैसे एक पिता अपने बच्चे पर सारी पूंजी संपत्ति लगा करके बच्चे को पढ़ा करके ऊंच से ऊंच बनाता है, इसी प्रकार शिव पिता परमात्मा भी, जिसे भोलानाथ भोला भंडारी कहते हैं, हम कैसे भी पतित विकारी भ्रष्टाचारी स्थिति में आ जाते हैं, फिर भी बाप हमें गले लगा करके शुभ किरणें डालते हैं और दुआएं डाल करके पतित आत्माओं को, विकारी आत्माओं को, भ्रष्टाचारी आत्माओं को ज्ञान का दान, गुणों का दान, शक्तियों का दान, दुआओं का दान, शेष संकल्पों का दान दे करके नर को श्री नारायण, नारी को लक्ष्मी बनाते हैं। देखा जाए तो ये सृष्टि कर्म क्षेत्र है। कर्म के बिना तो फल मिलता ही नहीं है। तो सृष्टि पर ये पिता परमात्मा का गायन है, नर को नारायण, नारी को लक्ष्मी बनाने का। तभी तो लक्ष्मी नारायण की राजगद्दी चली। देखा जाए तो पूर्व जन्म के कर्मों का फल ही तो मिलता है। तो लक्ष्मी नारायण ने, राधे कृष्ण ने क्या कर्म किए जो इतने ऊंच बने? तो ये पिता परमात्मा ने ही ऐसा बनाया। इसलिए कहा, जिसका साथी है भगवान उसको ये माया के तूफान, संसार की परिस्थितियां, संसार के समस्त विघ्न उसका रास्ता रोक नहीं सकते। पिता परमात्मा का एक सिर्फ कहना है, हिम्मत बच्चे मददे बाप। जो बच्चे प्यारे पिता को पहचान करके हिम्मत रखते हैं कि भगवान हमारे साथी हैं, तो वो उनकी नैया पार हो जाती है। तो खुदा दोस्त है खिदमत में, हाजिर है हजार भुजाओं से, अपनी किस्मत के क्या कहने, सिर पर है हाथ दुआओं के। ऐसा साथी किसका होगा, ये सोच आंख भर आती है। भगवान हमारा साथी है, हम उनके संग संग रहते हैं, वो भी अपने संग संग रहते हैं। जैसे दीपक में बाती है, दीपक में बत्ती कभी उससे अलग नहीं हो सकती। ये पिता परमात्मा जो दया के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, वो भी आकर के हम बच्चों को इतना प्यार करते हैं, इतना दुलार, माँ की ममता हम प्यार पिता का पाते हैं। शिक्षा देते, रक्षा करते, अपना सर्वस्व लुटाते। तो ये कर्तव्य पिता परमात्मा प्रैक्टिकल में वर्तमान समय कर रहे हैं।
तो बाबा कहते हैं, बच्चे मेरा कर्तव्य इसी कलयुग के अंत और सतयुग के आदि पुरुषोत्तम संगम युग पर ही होता है। मैं कौड़ी से तुमको हीरा, कांटे से फूल, कंगाल से सरताज, पति से पावन बनाता हूँ। तभी तो कहा भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। तो पिता परमात्मा ने कर्तव्य किया है, तभी तो उसका गायन चला है। और सत्यनारायण की कथा की आरती में कहते हैं, बूढ़ा ब्राह्मण बन के आयो, कंचन महल कियो। तो ये कर्तव्य शिव बाबा जो भोलानाथ भंडारी है वो आके कर रही है। कभी राम को भोलानाथ भोला भंडारी नहीं कहते, कृष्ण को भोलानाथ भोला भंडारी नहीं कहते, ये शिव पिता परमात्मा को ही भोलानाथ भोला भंडारी कहते हैं। जो हम भक्ति में कहते आए कि मम अवगुण चित्त ना धरे प्रभु, तो वो कर्तव्य शिव बाबा इस समय पर करते हैं। हमारे कोई कितने भी अवगुण हैं, लेकिन बाबा अवगुणों को ना देखते हुए हम पर सागर और भंडार बन करके वर्षा करते। कहते हैं देंदा दे लेंदा थक जाए। हम बच्चे थक जाते हैं, लेकिन दाता सदा ही दे रहा है, देता रहता है। तो ये कर्तव्य दाता का इसी समय ही चलता है, पाठ चलता है। तो हम कितने पद्मा पदम सौभाग्यशाली हैं, किसकी हम छत्र छाया में हैं, जो सारी सृष्टि के रचयिता है, जो पतित पावन है। ऐसे प्यारे पिता जो इतना रहम दिल है, जो हम सभी के अवगुणों को ना देखते हुए फिर भी दया करते हैं। ऐसा मीठा, ऐसा प्यारा शिव भोला भगवान हमने देखा, हमने पाया, शिव भोला भगवान। तो इसलिए इस पिता परमात्मा के रहम दिली के पाठ को का लाभ अभी हम उठा सकते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी गठरी पाप की। रहम दिल बाप, दया के सागर बाप, जन्म जन्म के हमारे पापों को, गुनाहों को क्षमा करके हमें कांटे से फूल बना रहे हैं, कौड़ी से हीरे जैसा बना रहे हैं। हम धन्य धन्य हो गए जो प्रभु को भा गए। यही हमारी खुशी का यही कारण है कि बाप ने हमको अपना बना लिया। गीत में भी कहा, किसी ने हमको अपना बना के मुस्कुराना सिखा दिया। तो वास्तव में बाप आकर के हमको मुस्कुराना तो क्या सदा ही मुस्कुराता हुआ वरदान दे देते हैं। तो जो हमारे जड़ चित्र देवी देवताओं के दिखाए हैं, सदा ही मुस्कुराते रहते हैं। तो ये बाप के वरदान पाने का यही समय है। अच्छा, ओके। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।